बार फिर से आप सभी का स्वागत है लर्निंग हब के यूट्यूब चैनल पर। देखो, हम ना जेकेपीएससीआई के जो एग्ज़ाम होगा उसकी एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। डेली के कोशिश करूँगा कि डेली हो पाए, लेकिन बिज़ी शेड्यूल चलता है तो उस वजह से मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि हफ्ते में कम से कम 2 मैं सेट को आपके साथ डिस्कस करूँ। 1 वीक में 2 सेट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? जिसमें आपकी रीज़निंग भी होगी। कोशिश करूँगा कि बीच में मैं अदर सब्जेक्ट्स को भी कवर करूँ, चाहे वो मैथ्स हो, आपका जीएस हो या फिर इंग्लिश हो, ठीक है? तो आज हम पहले रीज़निंग का करेंगे, जनरल अवेयरनेस और इंटेलिजेंस का। तो सभी रेडी रहना, साथ में टाइमर ऑन रखना और कोशिश करना कि तुम सबके क्वेश्चंस सॉल्व हो पाएँ। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपके रेलवेज़ के क्वेश्चंस हैं, आपके एसएससी के और बैंकिंग के मिक्स क्वेश्चंस हैं। तो ट्राई करना कि सबसे सॉल्व हों। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि इन क्वेश्चंस मैं एक-एक नंबर के क्वेश्चन ही मान रहा हूँ सबको, और आप लोग कमेंट करके ये बताना कि आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कह रहे हैं सर्टेन कोड लैंग्वेज व्हेन श्योर इज कोडेड एज, एक कोड दिया गया। आपसे पूछ रहा है हाउ विल यू कोड फॉर पेंटर, कि पेंटर के लिए कोड क्या आएगा, ठीक है? तो अपना टाइमर आप साथ में रखो, कोशिश करो कि निकल जाए। वैसे टाइमर यहाँ पर दिया गया है तो मैं सेट कर देता हूँ आपके लिए, कम से कम 1 सेकेंड, 1 मिनट का करते हैं। चलो करो भाई, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। कम से कम 1 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। मैं यहाँ पर साथ में लिख देता हूँ आपको दिया क्या गया है। नीचे इसका कोड CUZXQC और Q, ठीक है? जल्दी से करना, टाइमर आपका साथ साथ में रन कर रहा है। जल्दी जल्दी, 30 सेकंड रह गए हैं। देखो, करने का तरीका वही होता है, आप बस ये देखोगे गिवन वर्ड के आसपास के कौन से वर्ड का रिलेशन रखा है वो वहां पर नीचे कोड में उस लेटर का दूसरे लेटर से कोई रिलेशन है या नहीं। 10, 9, जल्दी, 5 सेकंड रह गए तुम्हारे। चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ बच्चों ने इसके आंसर निकाल लिए होंगे, ठीक है? जिन्होंने नहीं निकाले वो देख लो यहाँ पर क्या लॉजिक लगा हुआ है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर वी का एक रिलेशन होता है यू के साथ, मतलब आसपास के ही लेटर से, ज़्यादा दूर दूर के नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर कैसे प्रेजेंट है, एज ए बैकवर्ड, -1, ठीक है? ई का भी सी से एक लिंक है और 2 स्टेप ही पीछे है, और वो -2 के लिए मैं कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर आगे एन का रिलेशन यहाँ पर ज़्यादा पास किससे मुझे मिल रहा है, वो मिल रहा है आपको क्यू से। वो क्या है, -3 का। सिमिलर वे में अगर आप टी का देखो तो टी का एक्स से है, कैसे है, -4। यू का जेड से है, अगेन +5 हो रहा है। सॉरी, मैंने यहाँ पर माइनस लिख दी, ये भी प्लस में जा रहे हैं, ठीक है? सिर्फ पहले के 2 माइनस में गए हैं। अगेन आर का क्यू से, लेकिन ये क्या है आपका, अगेन -1 हुआ है। ई का सी से -2। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक उसने पर्टिकुलर पैटर्न चलाया। पहले उसने क्या किया, क्रॉसिंग, और क्रॉसिंग में क्या रखा हुआ है, -2 -1। देन बीच में आपके नंबर सेम चले हैं, बट वो फॉरवर्ड वे में चले हैं, जैसे 3 4 5। अगेन लास्ट में जाके क्या कर रहा है, आपके बैकवर्ड स्किपिंग को यूज कर रहा है। तो सिमिलर वे में हम पेंटर के लिए भी अगर ये करेंगे तो इतना कंफर्म हो रहा है कि अगर आप पी से बैकवर्ड जाओगे तो पी से पहले आपको क्या दिखने वाला भाई, ओ। लेकिन ए से 2 स्टेप पीछे जाओगे, जेड। जेड और ओ, मेरे पास 2 ही ऑप्शन है। मेरा थर्ड लेटर डिफाइंड करवा देगा आंसर बनने क्या वाला है, ठीक है? तो थर्ड लेटर में मतलब मेरे पास ये जो यहाँ पर जाएगा, टी ही यहाँ पर आएगा, और टी मैं देख सकता हूँ पैटर्न में क्या कर रहा है, +5 चलाने वाला है। टी की पोजीशन 20 होती है, अगर आप उसमें +5 कर दोगे तो 25। 25 पे आपके पास कौन सा लेटर आता है, वाई। तो मतलब जेड ओ वाई वाला आपका ऑप्शन क्या है, राइट। क्योंकि हमारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि हम हर एक क्वेश्चन को पूरा पूरा सॉल्व करें। हम यही स्मार्ट मूव्स चलाएंगे, देखेंगे कहाँ से आपका ऑप्शन जो है वो डायरेक्टली खत्म हो रहा है, तो हम वहीं से करते रहेंगे। तो ये था आपके पहले का आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगेगा। और जल्दी से हाँ, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2-3 बार ये एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। आपके आरआरबी में भी आया है, आपके एसएससी सीजीएल में भी आया हुआ है ये, ठीक है? और आपके बैंकिंग में भी ये क्वेश्चन आया है एक बार, बिल्कुल सेम। निकालो फटाफट से क्या लॉजिक होगा। तो आपको दिया गया है सिस्टर वर्ड, नीचे उसका कोड है JIJ BE और I।
बट पूछ क्या रहा है वो ब्रदर का कोड, ठीक है। तो जितना आसान हो पाए हम उसी वे में करेंगे। तो मैं यहाँ पर साफ साफ देख रहा हूँ एस का कोई लिंक जे से नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ कुछ लेटर्स ना आपके एज इट इज वहां पर प्रेजेंट है, जैसे आई है अपनी जगह पर ही है, ई है अपनी जगह पर है, लेकिन बाकियों के लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो बाकियों में क्या कर रहा है, तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, मुझे पता है एस की पोजीशन ली होती है 19, बट जे की कितनी होती है 10 होती है ना। तो जे की होती है 10, तुम एस से जे की अगर बात करें तो ये कह सकते हैं -9 हो रहे है ना। सिमिलर वे में यहाँ पर भी एस अगेन 19 है, बट यहाँ पर जे फिर से दिया 10, तो मैं फिर से कह सकता हूँ क्या कर रहे हैं -9 कर रहे हैं। सिमिलर वे में यहाँ पर देखो 20 है ना, लेकिन बी क्या है 2 है, तो ये कह सकते हैं 2 - 0, 2 - 0 कर देंगे तो 2 ही आएगा। आर की क्या होती है 18, बट 1 + 8 अगर मैं कर दूं तो क्या 9 बनता है। तो इसी वे में यहाँ पर ये लॉजिक्स को लगा रहा है। या आप ऐसा भी कह सकते हो, अगर आपको एक पर्टिकुलर कंबाइन लॉजिक बनाना है, तो जैसे 19 है, नीचे 10 दिया, मैं कह सकता हूँ 1 + 9 10 बनाएगा, अगेन 1 + 9 10 बनाएगा, 2 + 0 2 बनाएगा, 8 + 1 9 बनाएगा। तो मेन अगर आप समझो तो यही लॉजिक है। लेकिन आई को एज इट इज रखा है, ई को एज इट इज रखा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो वोवल्स हैं वोवल्स को वहां पर एज इट इज रख रहे हैं। चलो देखते हैं ब्रदर के लिए कोड क्या बनता है। तो ब्रदर पोजिशन वैल्यू उसकी क्या है 2 है, तो हम देख रहे हैं जो सिंगल सिंगल डिजिट के हैं, यहाँ पर वोवल्स का लॉजिक नहीं आ रहा है, जो सिंगल डिजिट है उनको एज इट इज ही रखा गया है, जिनकी पोजीशन वैल्यू सिंगल है। बी 2 है तो उसके लिए मैं बोल दूंगा कि बी का बी ही आएगा, राइट। अगेन आर 18 है, तो 18 + 1 मतलब 8 + 1 क्या कर देगा 9, 9 पे क्या आपका आई। बी और आई के मेरे पास दो ही ऑप्शन है। थर्ड लेटर से चेंज है, ओ है, ओ की बताओ मुझे जल्दी से पोजीशन वैल्यू होती है 15, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा 6, 6 पे आपका क्या है एफ, तो बी आई एफ वाला ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा राइट, और ये तीनों हो जाएंगे गलत, ठीक है। तो राइट आंसर क्या ऑप्शन डी। मजा आ रहा है क्वेश्चंस का भाई, अभी दो ही क्वेश्चन हुए और चेक करो लेवल। क्या तुम लोग ये खुद सोच सकते थे कि ये लॉजिक्स भी लगेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा, अभी हमने अगले क्वेश्चन नहीं किए, दो ही किए हैं। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्वाइप करूं, तुम लोग वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, नहीं निकल पा रहा है फिर वीडियो को प्ले करो, देखो क्या लॉजिक लग रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसमें नंबर आया हुआ, तो मतलब ये नंबर कोडिंग का इस्तेमाल कर रहा है। चलो देखते हैं किस वे में। तो आपको मैनेजर दिया है, बट उसका कोड रखा है 35, देन असिस्टेंट चेक करवाने के लिए कि लॉजिक सही है गलत, कोड रखा है 36, ठीक है, और दिया है स्टाफ। जब भी आपको नंबर कोडिंग आएगी तो आप वो जो मैंने क्लास में 6 टाइप पढ़ाई है उनके ऊपर कभी मत जाना, ठीक है। जिन्होंने पढ़ी भी होगी कुछ अलग अलग कहीं से भी टाइप्स, उन चीज पर कभी भी मत जाना। आप लोग पहले वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स के ऊपर लॉजिक पे जाओ, क्योंकि देखो यहाँ पर मैनेजर वर्ड दिया है, और मैनेजर वर्ड का अगर 35 है, असिस्टेंट वर्ड में उससे ज्यादा लेटर, लेकिन उसका उसके आसपास का 36 रख दिया, तो यहाँ पर वोवल्स कॉन्सोनेंट्स का लॉजिक वो लगा सकता है। तो अगर मैं मैनेजर वर्ड में देखूं मुझे कितने वोवल दिख रहे हैं 1 2 3, तो हाँ मैं कह सकता हूँ उसने पहले नंबर या पहला जो डिजिट रखा है वो ऐसे कह सकते हैं नंबर ऑफ वोवल से रखा है, क्योंकि असिस्टेंट में देखो 1 2 3 अगेन 3 ही क्या है वोवल। कॉन्सोनेंट कितने थे 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4 4 4 सॉरी 34 है इसका, मुझे एक बार क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा, या तो यहाँ पर मैनेजर्स होगा, एस होगा सॉरी, ठीक है, तो तभी जाके 35 होगा, मैनेजर्स होगा, ठीक है। क्वेश्चन टाइपिंग में थोड़ी गलती होगी, यहाँ पर मैनेजर्स है, क्योंकि यहाँ पर ये लॉजिक सेट बैठ रहा है। देखो नंबर ऑफ वोवल्स 3 है, एक कॉन्सोनेंट 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, आपका पहला डिजिट आ रहा है नंबर ऑफ वोवल्स और फिर आ रहा है नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, तो ये लॉजिक उसने लगाया है। हाँ यही है, वो क्वेश्चन में थोड़ा एरर हो गया, तो चेक करो जरा। स्टाफ दिया, कितने यहाँ पर भाई वोवल्स हैं, एक ही वोवल है तो 1 आ रहा है, लेकिन कॉन्सोनेंट कितने हैं 4, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए 14, ठीक है। क्वेश्चन में एरर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आपको यहाँ पर दिया गया एक वर्ड रिक्वेस्ट, फटाफट ट्राई करो, और यहाँ पर आपके जो कोड बने उसमें लेटर्स भी और नंबर्स का भी यूज हुआ है भाई। रिक्वेस्ट जल्दी करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। 2TU, ठीक है। पूछ रहा है एसिड, चलो सोचो जरा क्या लॉजिक हो सकता है। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखो, हमारे पास कुछ नंबर आ रहे हैं, नंबर्स आने का मतलब है कि वो बीच में इनके कोई लॉजिक जो लगाएगा वो वोवल्स कॉन्सोनेंट्स का यूज कर सकता है। आर से एस बना सकते हैं हम कैसे, काफी इजी है, +1, ठीक है। लेकिन ई से 2 कैसे बना है, क्यू से आर ही बन सकता है हमारे पास अगेन +1, ठीक है। ई से 2 अगेन आ गया, लेकिन एस से टी +1, टी से यू
+1, तो चेंज इनमें आ रहा है इनमें। तो ये कि आपके पास एक्चुअली में वोवल्स हैं, ई और यू वोवल्स हैं, तो हमें अगर वोवल्स पे जाए ई ए ई आई ओ यू, तो एज पर इनकी पोजीशन देखो, एज पर इनकी पोजीशन को रखा हुआ, जैसे ई सेकंड पोजीशन का वोवल है तो उसके लिए सेकंड रख दिया, यू आपका फिफ्थ पोजीशन का है तो यू के लिए 5 रख दिया। तो उसने क्या किया, वोवल्स की पोजीशन वैल्यूज को रखा है और बाकी में फॉरवर्ड कोडिंग है। तो ए की पोजीशन वैल्यू एज पर वोवल क्या है, 1 है, और 1 वाला मेरा आई गेस एक ही ऑप्शन है, खत्म। चेक करना कर लो, सी के बाद डी आएगा, आई की पोजीशन वैल्यू 3 है और डी के बाद क्या आएगा ई। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जाम में आए हैं और काफी बच्चों को कंफ्यूज भी किया, टॉपर्स तक को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट। ए बी सी डी बेसिक, देखने में लगेगा कि नॉर्मल फॉरवर्ड बैकवर्ड कर रहा है, बट देखते हैं क्या बनता है। एच जी एफ ई, चलो करो ट्राई तब तक तुम, और वीडियो हाँ पक्का पॉज करो, तुम्हें फिर कह रहा हूँ खुद से ट्राई करो पहले। तो देखो, उम्मीद करता हूँ तुम लोगों ने किया होगा कोशिश। ए की पोजीशन वैल्यू 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है एंड डी की 4 है। ठीक है, अगर मैं इसमें ये चीज सोचूं कि ए से ए मतलब ज्यादा कुछ इंक्रीज नहीं हुआ, +0 ही है, लेकिन ये पे 4 है ना, तो मैं कह सकता हूँ +2 हुआ। सी है 9 बनाया है तो कह सकते हैं +6 कर रहा है। डी 4 है लेकिन 16 कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि आप +12 कर रहे हो, ऐसा सोचा जा सकता है। ठीक है, बट ये लॉजिक अगर हम लगा के चलेंगे तो मेरे लिए इस चीज का आंसर गलत आने वाला है, करके देख लेना, गलत आएगा, वो ऑप्शन में नहीं दिखेगा, वो बच्चे को कंफ्यूज कर रहा है। तो एक्चुअली में क्या कर रहा है, जो इनकी कोड रखे ना उनको यूज कर रहा है। कैसे, जैसे ये 1 का स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है 2 × 2 है, मतलब जो आपका ये है बी, इसकी पोजीशन वैल्यू को डबल कर रहा है। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और जो मेरे पास लॉजिक बनते हैं वही उनकी लेटर्स की पोजीशन वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल एच है, एच की वैल्यू क्या है 8, ठीक है। देन आपके पास जी की वैल्यू क्या है, जल्दी बताओ, 7, 6 एंड 5। अब किस वे में यूज कर रहा है, तो देखो 8 को कर रहे हैं मल्टीप्लाई 1 से, या ऐसे कह सकते हो 1 को 1 से किया क्योंकि एज ए पर पोजीशन, फिर 2 था 2 को 2 से किया था, 3 को 3 से कर रहे थे, 4 को 4 से कर रहे थे। यहाँ पर 8 को किया है 1 से, 7 को किया है 2 से, 6 को किया है 3 से, 5 को किया है 4 से। ऐसा करने पे जो नंबर आएगा वो एक्चुअल पोजीशन वैल्यू आ रही 8, 14, 18 एंड 20। अब ये किन लेटर्स की पोजीशन वैल्यू, तो पहली एच की है, ये एन की है, ये आपकी टी की है, और सॉरी ये आपकी आर की है और ये आपकी टी की है, एच एन आर टी, ऑप्शन डी। तो काफी सोच समझ के लॉजिक इसमें चला है, ये मत करना फॉरवर्ड कर रहा है, ना ना ना। आपके पास जो रिस्पेक्टिव पोजीशन वैल्यूज रखी है ना ए बी सी डी की, उन्हीं में क्या कर रहा है, ए की जैसे 1 है उसको मल्टीप्लाई 1 करवाया उसने, वर्ड लेटर्स ही ऐसे रखे कि आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ कि शायद उनके ही स्क्वायर क्यूब कर, ऐसा नहीं हो रहा है। 3 × 3 फिर 4 × 4, ये लेटर्स उसने एज पर पोजीशन वैसे रखे थे, जबकि लॉजिकली वो क्या कर रहा है, आपके पास जो भी लेटर्स होंगे उनकी पोजीशन वैल्यू को एक एक करके मल्टीप्लाई कर रहा है, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, इस वे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये भी भाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जाम में ये आया है 2-3 बार, ये भी इंपॉर्टेंट है। XRIL, इसमें क्वेश्चन में पहले पहले एरर भी हो गया था, XIRL हो गया था, जबकि XRIL था। XICC, करो जरा ट्राई, मैं तुम्हें फिर बताता हूँ लॉजिक, और इसका लॉजिक तुम लोगों का थोड़ा बहुत दिमाग तो हिलाएगा। करो थोड़ा साफ करके और बड़ा बड़ा लिख देते हैं, थिकनेस बढ़ा के, थिकनेस कहाँ से बढ़ती है भाई, इससे। ठीक है, तो जरा करो ट्राई, क्या हो सकता है इसमें। देखो इसकी पोजीशन वैल्यू है 24, देन इसकी है 18, इसकी है भाई आपके पास 9 और इसकी है 12। अगेन 24 ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 9 हो रहा है, यहाँ पर 3 हो रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है, तो हम इन नंबर्स को यूज करके कैसे बना सकते हैं। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 1 से तो 24 आएगा, डिवाइड कर दो 2 से 9 आएगा, डिवाइड कर दो 3 से 3 आएगा, और डिवाइड कर दो 4 से तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर हम इनकी पोजीशन वैल्यूज को डिवाइड करवा देंगे 1, 2, 3 एंड 4 से। जी की पोजीशन वैल्यू आपके पास 7 है, एच की 8 है, आर की 18 है, पी की 16 है, लेकिन डिवाइड किससे करवाना है मुझे, 1, 2, 3, 4 से। तो जब जी को 1 से किया जी ही आएगा, 2 से किया तो 4 आएगा, मतलब 4 पे आपका क्या है डी है,
देखो, तो 7 है, 7 को अगर आप 1 से डिवाइड करवा दोगे तो 7 आएगा, और 7 पे क्या है आपका जी, 8 है, 8 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, ठीक है। फोर्थ पे क्या है लेकिन डी है। इसको अगर मैं 3 से कराऊं तो 3 6 18 होता है, और 6 पोजीशन पे आपका क्या है, एफ है। और डी को 4 से कराएंगे तो 4 को डिवाइड करवा दो 16 से तो 4 ही आता है, तो वो किसकी है, डी की, जी डी एफ डी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। मजा आ रहा है भाई क्वेश्चंस का। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और सिर्फ तुम्हारे ही ग्रुप में अपलोड हो रहे हैं। काफी यूट्यूब चैनल पे जम्मू कश्मीर के आपके जेकेपीएससी के सेट्स करवा रहे हैं। जहां से मिलते हैं वहां से करो, प्रैक्टिस करो, कोई इशू नहीं है। अपने आप के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, कम और गोन। तो ये वर्ड दियो एक कम, इसका एक कोड रखा है 6354। पूछ रहा है भाई गोन के लिए कोड क्या आएगा। जरा ट्राई करो, सोचो बनाया कैसे होगा। तो देखो, सी के रिवर्स पे होता है एक्स, एक्स की पोजीशन लिखी होती है 24। ओ के रिवर्स पे भाई क्या होता है एल, एल की पोजीशन लिखी होती है 12। एम के रिवर्स पे एन 14 है, और ई की क्या होती है रिवर्स पे वी, और वी की कितनी होती है 22। अब जरा इनको देखो, अगर 2 और 4 को ऐड कर दो क्या 6 बनाएगा, 1 2 को ऐड करो 3 बनाएगा, 4 1 को करो 5, 2 + 2 करोगे 4। तो रिवर्स के जो पोजीशन वैल्यूज हैं उनको क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। सेम वे में यहाँ पर भी करेंगे। जी का अपोजिट टी होता है, टी की 20 होती है, ऐड कर दोगे 2 हो जाएगा। होता है एल की 12 होती है, ऐड कर दोगे तो 3 बनेगा, और 3 किसकी होती है, चलो इसमें तो वो लिखना ही नहीं है, सॉरी, तो 3 आ जाएगा। सिमिलर वे में एन का रिवर्स एम होता है, जिसकी 13 होती है, ऐड कर दोगे 2 हो जाएगा, ओ सॉरी 4 हो जाएगा। जल्दबाजी में मैं भी गलत कर रहा हूँ। और ई के रिवर्स पे अगेन वी है जो 22 है, ऐड कर दोगे 4 हो जाएगा। तो 2 3 4 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यूनिक कोडिंग डिकोडिंग आज आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। नेक्स्ट वाले सेट पे हम इससे एडवांस कुछ करेंगे, मतलब इंग्लिश के क्वेश्चन ऐड करेंगे, जनरल नॉलेज के भी कर सकते हैं। M6J18V6 पूछा है फ्लावर, ठीक है, करो ट्राई। तो N के आसपास का M तो है, लेकिन कैसे है, ऑपोजिट। U का 6 कैसे बनाया है, तो U का 6 भी ऑपोजिट करके ही आया है, क्योंकि U के रिवर्स पे क्या है F, F की पोजीशन वैल्यू क्या होती है 6, तो ये कर रहा है क्रॉस पैटर्न में। ये रिवर्स है, लेकिन I का रिवर्स आपका क्या होता है भाई R, और ये R की पोजीशन वैल्यू है। U का अगेन F6, E का रिवर्स V। तो सेम वे में हम यहाँ पर भी यही क्रॉस पैटर्न को यूज करेंगे। जैसे L के रिवर्स पे क्या होता है O, और F के रिवर्स पे जो होगा उसकी पोजीशन वैल्यू, F के रिवर्स पे आपका क्या है भाई U, लेकिन U की पोजीशन वैल्यू क्या है 21। तो एक ही ऑप्शन है O21 वाला, ऑप्शन ए। बाकी चेक करने की नीड नहीं, बाकी आंसर हमारा सही बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ब्लड रिलेशन के भाई क्वेश्चंस हैं, ध्यान से करते हैं और फटाफट खत्म करते हैं। देखो, P फादर Q का है, ठीक है, एंड R इज द सन ऑफ S। P इज द फादर ऑफ Q एंड R इज द सन ऑफ S, ठीक है। तो R जो है वो सन है, लेकिन किसका है, S का है। फिर कह रहे T इज द ब्रदर ऑफ P, T नाम का पर्सन ब्रदर किसका है, P का है। Q जो है वो बहन है किसकी, R की, ठीक है। Q इज द सिस्टर ऑफ R, तो R का जेंडर था मेल। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं R के ऊपर एक और पर्सन था S, तो हम सॉरी कपल आ जाएगा इसके साथ, क्योंकि Q और R अगर भाई बहन है तो उनके पेरेंट्स सेम है, और Q और R के पास फादर आ चुका P, तो S उनकी क्या हो जाएगी, मदर, जिसका जेंडर नहीं दिया था। तो अब सिंपल क्वेश्चन है, हाउ इज R रिलेटेड टू T। जो R होगा वो T का क्या लगेगा। तो अब देख सकते हो जो एक्चुअल में T है मेल, वो P का क्या है, ब्रदर है, और आगे P का नीचे सन है R। तो देखा जाए T जो लिंक में R क्या है वो किसके थ्रू है, R के फादर के थ्रू। फादर का क्या है भाई। अब चाचा है, चाचा के अकॉर्डिंग आप उनकी क्या लगती हो, भतीजा या भतीजी। तो यही पूछ रहा है जो, सॉरी उल्टा क्वेश्चन बोल दिया मैंने, गलत कर रहा हूँ यार, जल्दीबाजी। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या, हाउ इज S रिलेटेड टू T। S जो होगा वो T का क्या है, तो ये रहा T, ये रहा P, और ये रहा आपका S। S जो होगी वो T की क्या है, भाभी है, और भाभी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में सिस्टर इन लॉ नहीं दिख रही, भाभी नहीं दिख रही, तो हम क्या बोलेंगे, ब्रदर्स वाइफ, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्स इज द ब्रदर, एक्स जो है ब्रदर तो है उस बेटे का, एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाइस सन, ठीक है। एक्स भाई है उस बेटे का, ठीक है, जो किसका है, वाई के बेटे का। ये है भाई क्वेश्चन, एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन, उस सन का जो किसका है, वाई के सन का।
तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं अगर देना चाहें तो। अगर सपोज यहाँ पर एल कर देते हैं, यहाँ पर एम कर देते हैं, तो पूछ रहा बताओ जो एक्स होगा वो वाई का क्या लगेगा। अगर मैं देखूं एक्स भी तो ब्रदर ही है इस बंदे का, और ये फादर ही होगा, ये ग्रैंड पेरेंट है, तो जो एक्स मेल है वो वाई का क्या लगने वाला है, ग्रैंड सन, ग्रैंड सन पोता लगने वाला है। फैमिली बस इतनी सी, एक्स मेल है, इसके पास यहाँ पर एक भाई है, ये इसका भाई है, जो आगे एक्चुअल में किसका बेटा है, वाई का बेटा है, तो ग्रैंड सन लगेगा। काफी इजी क्वेश्चन था, बस यहाँ पर लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमाया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, फटाफट ट्राई करते हैं। और देख सकते हो कौन सी रोटेशन टाइप है, तो इनमें ज्यादा हमें कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ ये बनानी है डायग्राम, और इनके अकॉर्डिंग रोटेशन करवा के कैलकुलेट करना होता है। तो देखो ये चीजें फिक्स रखना अपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को, ठीक है, क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना वो इन्हीं के बेस पे होते हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये साउथ ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। चलो तो पहला मेन ये है, मोहन इज फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ देख रहा है, ठीक है। टर्न ले रहा है 135 डिग्री का, लेकिन क्लॉकवाइज, तो 135 क्लॉकवाइज जाएगा, मतलब 90 प्लस 45, तो ये 90 और ये हो गया 45, ठीक है। तो ये हो गया 135 डिग्री क्लॉकवाइज। कहाँ पे पहुंच गया आपका भाई बंदा, साउथ वेस्ट पे। ही एंड टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से 90 डिग्री आ गया एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। जब वो 90 डिग्री यहाँ पर गया क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, तो वो कहाँ पर पहुंच गया, साउथ ईस्ट पे। ही टर्न 180 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर से क्लॉकवाइज, लेकिन कितना, 180 डिग्री। अब यहाँ से 180 डिग्री मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का एंगल यहाँ पर आ गया 180 डिग्री लेके। और जैसे उसने 180 डिग्री का ट्विस्ट लिया है क्लॉकवाइज, तो वो कहाँ पर पहुंचा, नॉर्थ वेस्ट पे। फिर कह रहा है यहाँ से वो एक और टर्न ले रहा है, फाइनली रिटर्न 90 डिग्री, यहाँ से फिर से 90 डिग्री, लेकिन कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, तो उल्टा आएगा, तो वो यहाँ तक ही आएगा एंटी क्लॉकवाइज 45, तो ये 90 डिग्री आ गया, और वो अब कहाँ पर फेसिंग कर रहा है, आपकी साउथ वेस्ट पे। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट। जिनके थोड़े बहुत कंसेप्ट क्लियर हैं वो जल्दी से कर सकते हैं, और जिनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है तो वीडियो को पॉज कर करके जरूर देखो, सीखो, क्योंकि क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस से ही आएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये मैंने क्वेश्चन, अगर आपने लोगों ने शॉर्ट्स देखी होगी तो मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किया है, काफ़ी कम बच्चों ने इसका आंसर दिया। और हाँ, मैं आपको बता दूं, हमने अपना इंस्टाग्राम चैनल भी शुरू कर दिया है, ठीक है। इंस्टाग्राम पर अकाउंट है, सेम नाम से मिल जाएगा, लर्निंग अंडरस्कोर हब अंडरस्कोर 001, ठीक है। सेम नाम है आपका, यूट्यूब पर भी, टेलीग्राम पर भी और इंस्टा पे भी, बस थोड़ा सा इनिशियल्स चेंज है, तो फॉलो जरूर कर लेना। आपको लोगो दिख जाएगा, लोगो सेम है जो प्रोफाइल पिक पे है यूट्यूब की और इसके टेलीग्राम की, तो आप समझ जाओगे, ठीक है। चलो देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका, और राइट आंसर क्या है वो देख लेना, मैंने इसकी सेपरेट से वीडियो भी अपलोड कर दी थी। जब भी हमारे पास कभी भी किसी बॉक्स में इस तरह से शेप हो, डायगोनल से कनेक्टेड है, ट्रायंगल्स दिखते हैं, उसमें ट्रायंगल काउंट कैसे करते हैं, तो जितने भी ये छोटे छोटे दिख रहे हैं उसका डबल, 4 का डबल 8, ठीक है। अगर इस वे में है तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का डबल कर देते हैं 16, इस वे में चलता है। अब पहले हम जो देखते हैं मेन जो मुझे दिख रहे हैं इनमें, हम पहले उन्हीं को पकड़ेंगे। कौन सा वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है। तो अगर आप इसको देखो, ध्यान से देखना कैसे करते हैं, ये फिगर है और साथ में ये चीज हुई है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 का डबल कर दोगे तो कितना आ गया, 12, ये तो आ गया अंदर गया। अब किसी भी ट्राइंगल में अगर किसी भी कॉर्नर से ऐसे लाइन बेस पे ड्रॉ होती है, तो हम उसमें देखते हैं ट्राइंगल्स कितने, ऐसे लिखेंगे काउंट करके ऐड करके, तो ये कितने, 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, 4 बार आ गया, तो मतलब ये भी 12 आ गया, ठीक है। 12 और 12 तुम्हारे यहाँ पर हो गए 24, लेकिन 24 तो ऑप्शन में नहीं है, काफी बच्चों ने 24 बोला कि 22 ही बोला है, बट ये गलत है। अब बाकी के कहाँ पर हैं वो निकालते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट थे, वो देखने वाले थे। ये देखो, 2 को मिला के अगर कुछ बनते हैं तो वो भी काउंट होते हैं, ये एक ये हो गया, एक इसी के अपोजिट भी तो बैठा था नीचे, 2, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर भी तो होते हैं 3, और एक इसी के नीचे अगर आप देखते हैं ये वाला पोर्शन 4, तो 4 यहाँ पर आ गए थे, तो टोटल कितने थे, 28 ट्राइंगल थे इसमें, जो कि इसका राइट आंसर है। जिन्होंने इसका राइट आंसर दिया जरूर मेंशन करना अपना नाम, मैं पिन जरूर करूंगा तुम्हारा कमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वर्बल रीजनिंग ही काउंट होती है ये, और ये आपका आई गेस लास्ट ही क्वेश्चन है। इसमें उसने आपको एक पैटर्न दिया हुआ है, काफी कम कराता हूँ मैं क्वेश्चन से क्लासेस में, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन अगर निकलने पे आए तो निकल जाते हैं, समझ गई, वरना काफी टाइम कंज्यूम करते हैं, और अगर एग्जाम में कभी लगे कि ये टाइम कंज्यूमिंग है तो इनको मैं ओपनली बोलूंगा छोड़ दो, टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, लेकिन अगर सेफ जोन पे हो तो तुम रिस्क ले सकते हो। और देखो यहाँ पर उसने क्या किया, ऐसे रखा है 5 3
और 4 लिख दिया है और बीच में रख दिया 19। हमें लिंक बताना है कैसे हो रहे हैं, क्या बन रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो ना तो क्या कर रहा है, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो कितना हो जाएगा 15, और बीच में इसकी एडिशन करा दूं +4, तो क्या मुझे सेंटर का नंबर मिल रहा है 19। तो हाँ बिल्कुल सही है, हमें एक लॉजिक मिल चुका है, वो कर क्या रहा है। तो मैं लिख रहा हूँ जैसे 5 को मल्टीप्लाई करवा रहा है 3 से, आ रहा है 15, और बेस वाले नंबर को ऐड करवा रहा है तो आ रहा है सेंटर का नंबर। सेम 6 और 4 को अगर मल्टीप्लाई करवा दोगे 24, 24 को 5 में ऐड कर दो तो 29। सेम वे में अगर मैं यहाँ पर चलूँ तो 7 × 5 आपका कितना हो जाएगा 35। लेकिन जब ऐड करोगे 6 को तो क्या आपका आंसर 41 बनेगा। क्या मेरे ऑप्शंस में है, तो हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन सी क्या है 41, बिल्कुल सही। जिनको तो मेरे करने से पहले सॉल्व कर दिया तो भाई मुबारक, तुम लोग ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। और हाँ ये क्वेश्चन याद रखना, तुम्हारे सीजीएल के किसी भी शिफ्ट में आ सकते हैं, या और रेलवेज में तो पक्का दिखते हैं भाई। रेलवे वाले भाई बच्चे ध्यान देना, आरआरबी एनटीपीसी किसी भी ग्रुप का एग्जाम दे रहे हो पक्का आता है रेलवे में। तो ये प्रैक्टिस पे है, अच्छी प्रैक्टिस होगी तो निकल जाते हैं, क्योंकि नंबर सीरीज की तरह ही चलते हैं। वरना जितना मर्जी हम सोचते रहें तो नहीं बनना होगा, तो एक कितना मर्जी ट्राई कर लो काफी लंबे लॉजिक से जाते हैं। तो होप सो कि तुम्हें आज का सेशन पसंद आया होगा। ये हमारा जेकेपीएससी सीरीज का अभी सेट 1 था। होपफुली मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपके हफ्ते में कम से कम पॉसिबल हो पाए तो मैं तुम्हारे 2 सेट लाऊंगा ही लाऊंगा। और जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम इसको कंटिन्यू रखेंगे सीरीज को, ताकि इन द मीन टाइम जब तुम्हारी डे शीट आ जाए, एग्जाम की डेट आ जाए, तुम इन्हीं को रिवाइज करके अपनी स्पीड को चेकआउट कर सकते हो। अभी थोड़े कम ही सब्सक्राइबर्स हैं तो सब्सक्राइब करने की कोशिश करना, अपने घर पे पेरेंट्स मामा मामी किसी से भी करवा दो, बस करवा देना। अच्छा लगे सेशन तो लाइक कर लेना, शेयर करना अगर किसी को प्रैक्टिस करवाना चाहते हो या कोई कर रहा है और कुछ कमियां लगी जो मैं इम्प्रूव कर सकूं, जो तुम्हें लगता है इम्प्रूव मुझे करनी चाहिए, तो तुम अपने कुछ सजेशंस मुझे कमेंट में ज़रूर दे सकते हो, ताकि मैं उनको पढूं समझूं कि मुझे क्या चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, और हाँ प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना, कभी भी प्रैक्टिस को मत छोड़ना किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। थैंक यू।